नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर को इसकी तिथि नियत की गई है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा ये परीक्षा संचालित की जा रही है, आयोजित की जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही इसका पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारा पाठ्यक्रम अब समाप्ति के कगार पर है। रोग डिजीज, ह्यूमन डिजीज खत्म होने के बाद जो स्वास्थ्य संगठन है उस पर हमारी कक्षाएं होंगी। उसके बाद अभ्यास प्रश्न आते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 19वां टॉपिक है रोग। रोग में हम बात करेंगे रूबेला, आंत्रज्वर, हेपेटाइटिस। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है रूबेला डिजीज है। यह रोग कैसे होता है? यह रोग जीनस रूबी वायरस नामक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु जनित रोग है। किससे होता है? रूबी वायरस नामक विषाणु से। बालकों में होने वाला यह तीव्र संक्रामक रोग है। यह रोग विषाणु द्वारा होता है। यह संक्रमित थूक कणों और धूल कणों द्वारा हो जाता है। जो संक्रमित थूक कण और धूल कण होते हैं उससे रूबेला होता है। अब रूबेला के जानपदिक तत्व क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ रूबेला क्या क्या है? तत्व विषाणु है, संक्रमण का स्रोत खसरे का रोगी है, संक्रामक पदार्थ नाक, कान, गले, नाक और गले का स्राव है, संचारण के विधि बिंदु संक्रमण सीधा संपर्क है, उद्भवन अवधि 2 से 3 सप्ताह। बिंदुक संक्रमण मतलब समझ रहे हैं क्या है? जैसे हम थूकते हैं तो जो एक एक छोटे छोटे उसके कण आते हैं या धूल का कण, वो बिंदु संक्रमण होता है। अब रूबेला के लक्षण क्या क्या है? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रूबेला। सर्दी जुकाम होगा, आंख नाक से पानी आएगा, ज्वर होगा, चेहरे, गर्दन व शरीर के अन्य मार्गों पर विशेष प्रकार के गुलाबी रंग के मैक्युलोपेपुलर दाने, इन्हें काप्लिक स्पॉट्स भी कहा जाता है। रूबेला से बचाव एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर रूबेला। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। 1 वर्ष के बालक को आधा ml की खुराक इंट्रा मस्कुलर विधि से दी जाएगी, जो जीवन भर मीजल्स के प्रति सुरक्षा प्रदान करेगी। जब तक नैदानिक चिन्ह और लक्षण समाप्त नहीं हो जाते तब तक रोगी को दूसरे से अलग रखना चाहिए। टाइफाइड, जिसे अंग्रेजी में टाइफाइड कहते हैं, हिंदी में आंत्रज्वर कहते हैं। यह क्या है? यह व्यापक रूप से होने वाला तीव्र संक्रामक रोग है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है। यह पूछेगा किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला। टाइफाइड है तो टाइफोसा, याद कर लीजिए नाम। इसमें बुखार लंबे समय तक रहता है। इसे एंटेरिक बुखार भी कहा जाता है। अब इसके भी लक्षण क्या है? तत्व साल्मोनेला टाइफोसा 95% रोगियों में जिम्मेदार तत्व होता है। स्रोत टाइफाइड के रोगी वाहक भी होते हैं। जो टाइफाइड का रोगी होता है वो रोग का वाहक भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो टाइफाइड के रोगी हैं उसके पास मत सोइए, उनकी देख रेख करिए, उनकी देखभाल करिए। आगे के जीवाणु मलमूत्र में उत्सर्जित होते हैं। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। एक बार होने के बाद लंबा प्रतिरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन यह दूसरी बार भी हो सकता है। पानी, भोजन, मक्खी या दूध टाइफाइड के प्रसार में सहायक होते हैं। अस्वच्छतापूर्ण आदतें, खुले स्थान में शौच करना, रसोई घर में अस्वच्छता का निम्न स्तर, अशिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में अनभिज्ञता, ये भी इसके लक्षण है फैलने के। आंत्रज्वर के लक्षण क्या है? टाइफाइड के लक्षण क्या है? लंबी अवधि का दर्द ज्वर है। इसमें शरीर में दर्द होगी, बेचैनी होगा, अनिद्रा होगा, सिर दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, कब्जियत होगा, पतला दस्त होगा, जीभ शुष्क व सफेद रहेगी, स्प्लीन बढ़ जाएगी, छोटी आंत में सूजन हो जाएगा, लिम्फ ग्रंथि या पेयर्स पेचस, इसे घाव बनने लगते हैं। इससे बचाव के क्या उपाय है? आंत्रज्वर प्रिवेंशन फ्रॉम टाइफाइड फीवर से क्या होते हैं? बचाव कैसे किया जाएगा? रोगी को अस्पताल में भर्ती करके उपचार शुरू करना चाहिए। रोगी को दूसरे कमरे में रखना चाहिए। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का भी संक्रमण करना चाहिए। मलमूत्र फेंकने या नष्ट करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षित व शुद्ध पानी व भोजन पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। खाने की चीजों को मक्खियों व धूल से सुरक्षित रखना चाहिए। बचाव आगे, टाइफाइड के रोगी के पास अन्य व्यक्तियों को मिलने नहीं आने देना चाहिए। रोकथाम के लिए टैब वैक्सीन की मात्रा आधा ml 2 खुराक के रूप में 1 महीने के अंतराल पर देना चाहिए। टाइफाइड के नियंत्रण के लिए क्या किया गया है? टाइफाइड की एकमात्र दवाई क्लोरोमाइस्टिन कैप्सूल है। इसकी डोज 250 mg मात्रा में प्रत्येक 4 घंटे में दी जाती है। बुखार होने पर, कम होने पर इसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। आज का अगला हमारा और अंतिम हेपेटाइटिस, अंग्रेजी में HEPATITIS इसकी स्पेलिंग है। यह भी संक्रामक रोग है, वायरस से होता है। मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। इस रोग में बहुत कमजोरी होती है, त्वचा का रंग भी पीला होने लगता है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड
वायरस से होता है, यकृत को प्रभावित करता है, शरीर कमजोर हो जाता है, व्यक्ति का शरीर पीला होने लगता है। इसके भी लक्षण क्या है, तत्व क्या है? टाइप ए विषाणु है, स्रोत केवल मनुष्य ही संक्रमण होता है, लक्षणहीन रोगी संक्रमण के स्रोत हैं। कैसे फैलता है? मल, भोजन और सीरम के द्वारा। यह रोग बच्चों तथा वयस्कों में अधिक प्रचलित है। प्रतिरक्षा, संक्रामक हेपेटाइटिस से एक बार संरक्षण मिल जाता है। संचरण की विधि क्या है? यह मुख्यतः दूषित जल तथा भोजन के द्वारा संचारित होता है। रक्ताधान तथा दूषित सुइयों के प्रयोग से संक्रमण संचारित हो सकता है। उद्भवन अवधि क्या है? 15 से 20 दिन। से बचाव और नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्रॉम हेपेटाइटिस, रोगियों को अलग रखिए, पीने के जल को उबाल के पीजिए, सुइयों और सीरीजों का भी संक्रमण करना चाहिए, मतलब जिस सुई से, जिस सीरीज से इंजेक्शन दिया जा रहा है उसको बढ़िया से धुल दीजिए, या अगला दूसरा डिस्पोजल सीरीज ले लीजिए, उसको फेंक दीजिए, दूसरा यूज करिए। सभी व्यक्तियों को प्रतिरक्षण देना चाहिए। प्रतिरक्षण मतलब टीका करवाना चाहिए, टीकाकरण वैक्सीनेटेड करवाना चाहिए। सार्वजनिक जल पदार्थों का क्लोरीनीकरण करना चाहिए। जल को शुद्ध करने की एक विधि होती है क्लोरीनीकरण, वही बात कर रहा है कि सार्वजनिक जल पदार्थों को क्लोरीनीकरण करना चाहिए। मानव मलमूत्र की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। मक्खियों का नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। यह मक्खियां रोगों का वाहक होती हैं, कभी वहां बैठेंगी, कभी वहां बैठेंगी, और आके अगर कोई संक्रामक रोग होगा, संचारी रोग होगा, उसको फैलाने में अपनी भूमिका निभा देती है। यह रोग से जुड़ी हुई कक्षा रही। आपको हमारी कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर दें। अगर कोई आपकी ही तरह तैयारी करने वाला छात्र हो, मुख्य सेविका परीक्षा की या किसी और विषय की जिसमें रोग पूछे, रोग तो सामान्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कृपया इस वीडियोस को शेयर करें, अपने विचार जरूर दें। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।